कल हमारे घर में ख़वातीन के लिए ज़िक्र अज़कार की महफ़िल रखी गई थी। एक मौज़िन साहब की बेटी ख़ास तौर पर बुलाई गई थी। कुछ अर्से कबल ही उसकी शादी हुई थी। इसको महफ़िल में शिरकत करने के साथ साथ खाने की दावत भी दी गई थी। इंतहाई नेक सीरत लड़की है। उसने महफ़िल में मेहमान बनकर शिरकत करने के बजाय हमारे घर का फ़र्द बनकर शामिल होने का फ़ैसला किया और वो सुबह 10 बजे हमारे घर पहुंच गई ताकि कामकाज में मेरी वालदा का हाथ बटा सके। मेरी वालदा साहबा बताती हैं कि हम मुख्तलिफ़ कामों में मशगूल थे कि ज़ोर की नमाज का वक्त हो गया। सब ने मिलकर नमाज अदा करने और 15 मिनट के लिए आराम करने का फ़ैसला किया, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि मौज़िन साहब की बेटी ने आराम करने के लिए मुख्तस किए गए 15 मिनट भी मुसल्ले पर गुजारे, 2 नवाफिल ज़्यादा अदा किए और बाकी टाइम दुआ में मसरूफ़ रहे। जब दोबारा आने वाले मेहमानों की खिदमत में पेश करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की लवाजमात तैयार किए जाने लगी तो मुअज़्ज़िन साहब की बेटी उठ खड़ी हुई ताकि अपने हिस्से का काम कर सके। तो मेरी वालदा ने उसको ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया और उसके करीब फर्शी पंखा लगाकर उसका मुंह घुमा दिया ताकि किचन में बैठी होने की वजह से वो गर्मी महसूस ना करें, और साथ ही उससे पूछा कि उसने नमाज में 2 नवाफिल ज़्यादा क्यों अदा किए और इतनी लंबी दुआ क्यों मांगी। मेरी वालदा साहबा का सवाल करने का मकसद ये था कि कहीं खुदा नख्वास्ता लड़की के साथ घरेलू मसला ना हो, शोर की तरफ से डांट डबर रोक टोक या उसको मार पीट ना हो। गो कि लड़की के चेहरे से ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही थी, मगर मेरी वालदा साहबा की आदत है कि वह ऐसे सफ़ेद पोश बच्चों की खबरगिरी ज़रूर रखती हैं। अगर किसी घर में कोई मसला हो तो अपने तौर पर सुलझाने की कोशिश करती हैं। अगर उनसे हल ना होने वाला हो तो मेरे वालिद साहब से मदद लेती हैं। चूँकि मुअज़्ज़िज़ साहब की बेटी की भी हाल ही में शादी हुई थी और मेरे कारिन कराम की खसूसी तावन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब से फंक्शन का इंतज़ाम भी हुआ था। मेरी वालदा ने लड़की को अपनी बेटी बना के रुखसत किया था और अब बतौर माँ अपने खदशात दूर करने के लिए उन्होंने ये सारे सवालात भी किए थे, मगर लड़की का जवाब सुनकर उन्हें मेरे कारिन कराम पर रश्क आया था। लड़की ने जवाब देते हुए बताया कि जब से मेरी शादी हुई है मैं हर रोज़ 2 नवाफिल पढ़ के इन तमाम लोगों के लिए खुसूसी दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला से इन तमाम लोगों के फजल करम और बख्शिश तलब करती हूँ जो लोग मेरे निकाह के लिए वसीला बने। मेरी रुखसती के वक़्त मेरी सफ़ेद पोशी का भरम रखा, मेरे आने वाले मेहमानों के लिए मेरी सोच बढ़कर इंतज़ाम किया। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जिस तरह उन लोगों ने मखलूक खुदा में से अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान की सफ़ेद पोशी का भरम रखकर अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत दिया। उम्मत मोहम्मदी के मुअज़्ज़िन की बेटी तुझे तेरी रहमत और बख्शिश का वास्ता देकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल के सदक़े मांगती हैं कि तू भी इन लोगों के ऐबों गुनाह पर पर्दा डालकर इनको राह हिदायत पर चलाए रखना और इनके रिज़्क़ में खुशादगी रखना। मेरी वालदा बताती हैं कि ये बातें बताते लड़की की आंखें भीग गई थी। मैं जानबूझकर बातों का मौजू बदल दिया, मगर मेरा दिल भी इन तमाम लोगों के लिए दुआ गो है जिन लोगों ने ऐसे कार खैर में हिस्सा लिया। मेरी वालदा साहबा कहती है कि मैं ये सोच कर हैरान हूँ कि इन लोगों पर अल्लाह ताला का कितना रहम करम होगा, अल्लाह ताला इनसे कितना राज़ी होगा जिनकी खातिर उम्मत मोहम्मदी की ये बेटी नवाफिल अदा करके रोकर गुड़गुड़ाते हुए अल्लाह ताला से रहम व मग़फ़िरत की तलब करती है। मेरी वालदा की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि काश उम्मत मोहम्मदी की कोई बेटी कभी जहेज़ की खातिर या सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखते हुए अपने वालिदैन की दहलीज पर बूढ़ी ना हो जाए। आमीन सुमा आमीन। मौत की आखिरी हिचकी का मंजर वजूद बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखों के सामने माजी घूम रहा था जब वो एक कड़ियल जवान था, खूब मेहनत करता था। जब भी माँ या बीवी उससे कहती कि सब मजदूर 8-9 घंटे काम करते हैं, तुम 13 घंटे काम करते हो, इतनी जान मारने से सेहत ख़राब हो जाएगी, तो वो मुस्कुरा देता था। वो मुस्कुराते हुए जवाब देता, जब मेरे स्कूल जाने की उम्र थी तब मेरी माँ के पास इतना पैसा भी नहीं था कि मुझे खिला सके या मेरी पसंद का कपड़ा पहन सके। मेरी गुर्बत का ये आलम था कि बचपन की ईदों पर मेरी माँ मुझे कमरे में 3-3 दिन तक कैद रखती ताकि बच्चों के साथ ना खेल सकूं, ना मिल सकूं, क्योंकि बच्चों की देखा देखी मैं भी नए कपड़ों और जूतों की ज़िद करता था और मेरी ज़िद को पूरा करना मेरी माँ के बस की बात नहीं होती थी। लिहाजा आसान हल ये होता था कि मुझे 3-4 दिन के लिए कमरे या जैसे घर में कैद कर दिया जाता। ईद आती थी, गुजर जाती थी और मुझे कानो कान खबर भी नहीं होती थी। जब अपने हम उम्र बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता तो मैं भी स्कूल जाने की ज़िद करता। मेरी इस ज़िद को पूरा करने का कुलिया भी मेरी वालदा ने अपना रखा था। वो मुझे अपने साथ स्कूल ले जाती और मास्टर से कहती कि इसे 2 डंडे लगा दें। स्कूल मास्टर मुझे गर्दन से पकड़कर मुर्गा बनाता और 2 डंडे मेरी तशरीफ़ पर मार देता। मैं रोते हुए माँ से लिपट जाता।
जो दूसरी जाने मुंह करके खड़ी होती थी। यकीनन मुझे तकलीफ सहते हुए मेरी माँ नहीं देख सकती थी, इसलिए जब मास्टर डंडे मारता तो दूसरी जानब देखने लगती। मुझे डंडे मरवाना मेरी माँ की मजबूरी थी, क्योंकि अगर मुझे डंडे ना पड़ते तो मैं स्कूल जाने की ज़िद करता और स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें, जूते वगैरह के खर्चात देना मेरी माँ की हैसियत नहीं थी और ये हकीकत समझ लेने की भी मेरी उम्र नहीं थी। लिहाजा आसान ये हल था कि मेरी माँ मास्टर साहब को कहती और मास्टर साहब मुझे डंडे मार देते और बताता कि स्कूल आए तो ये लाजिम खाना पड़ती हैं। यूँ मैं स्कूल से मुतरफ़िर हो जाता। जब मैंने हालात को समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं फ़कत मजदूरी करने के काबिल था और वो मैं जी जान से करता। फिर मेरी शादी हो गई तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी करने लगा। फिर जब मेरी बीवी उम्मीद से हुई तो मैंने मजदूरी में नाक करना ख़त्म कर दिया, जिस पर अक्सर मेरी माँ और बीवी दोनों मुझे सेहत का ख्याल न रखने की वजह से समझाती रहती, मगर मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता और कहता, मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली नस्ल को भी यही पता हो कि स्कूल में मास्टर बस डंडे मारती हैं और बच्चे डंडा खाते ही, या मेरी आने वाली नस्ल को यही ना पता हो कि ईद का त्यौहार भी होता है। मेरे बच्चे कमरे में कैद होकर ईद ना गुजार दें। आपने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए वो मेहनत करता और इतनी मेहनत करता कि लोग उसे काम करवाने के तलबगार रहते। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा। औलाद की सूरत में मेरी बेटी पैदा हुई। मैंने उसकी पैदाइश वाले दिन से उसकी तालीमों और खुराक के लिए खर्च तरतीब देकर बचत करना शुरू कर दी। अब मेरी कुल कायनात मेरी बेटी थी। मेरी बीवी अक्सर शिकायत करती कि उनके हिस्से का टाइम भी मैं अपनी बेटी को दे देता हूँ। मेरे पास उनके शिकवों का कोई जवाब नहीं होता था। मैं बस मुख्तसरन कह देता, बेटी रब की रहमत है और मैं रब की रहमत तले रहकर खुश रहता हूँ। वक्त गुजरता है, मेरी बीवी दूसरी बार उम्मीद से होती है, मगर दौरान ज़िंदगी वो और बच्चा दोनों फौत हो जाती हैं। दुख की इस घड़ी में भी मैं अपनी बेटी को दिए जाने वाले प्यार में कोई कमी नहीं आने देता। जब मैं अपनी बीवी को दफना कर आया तो मेरी बेटी ने सैकड़ों सवाल पूछे। जब कब्र के मुतालिक पूछते पूछते डर गई तो कहने लगी, बाबा मैं आपके साथ कब्र में जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी का माथा चूम कर कहा कि मैं तुम्हें कब्र में उतार कर इस दुनिया में रह भी नहीं पाऊंगा, तुमसे पहले कब्र में उतरूंगा। मेरी बेटी इल्म हासिल करते हुए जवान होती है। उसकी माँ के फ़राइज़ उसके लिए मेरी माँ अदा करती हैं और जब उसकी तालीम मुकम्मल होती है तो मेरी माँ भी चल बसती है। जिस दिन मेरी माँ फौत होती हैं उसी दिन मेरी बेटी को पंजाब बैंक में मुलाजमत मिल जाती है। मुझे यकीन करें, माँ की मौत से ज़्यादा बेटी की कामयाबी की खुशी होती है, मगर मेरी बेटी की पहली कामयाबी मेरे लिए ज़वाल की वजह बन जाती है। मुझे फालिज का अटैक होता है और मैं बिस्तर का होकर रह जाता हूँ। मेरी बेटी मेरी बजाय मुलाजमत को तरजीह देती है, यहाँ तक कि मुझे खाना तक हमसाया देकर जाते हैं। वक़्त मज़ीद सिरकता है। मेरी बेटी की दोस्ती लड़कों से हो जाती है और लड़के सारी रात आकर मेरे घर में रहती हैं, पार्टी के नाम पर फाशी करती हैं। मैं खैर खबर लेने के लिए आने वाले अहले मोहल्ला से कहता हूँ कि मेरी बेटी को समझाएं और साथ ही बच्चे के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखने का कहता हूँ। जब शादी के मुतालिक मैं अपनी बेटी से बात करता हूँ तो वो हत्ते से उखड़ जाती है। मुझे बिना रिश्ते का लिहाज किए बताती हैं कि वो बगैर शादी के भी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं पहली बार मौत की दुआ करता हूँ मगर मौत नहीं आती। मेरी इस ख्वाहिश को मेरी बेटी का दोस्त आसान बना देता है। जब वो मेरी बेटी के पास रात गुजारने आता है और मैं मिन्नत समाजत वाले अंदाज में उससे कहता हूँ कि मेरी बेटी से निकाह कर लो, तो वह मेरी बेटी को कहता है कि बूढ़े के बाद ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। मेरी बेटी जवाब में कहती है कि ये तो हमेशा हमेशा के लिए ख़राब करना चाहता है, मेरी शादी किसी और से करके। इस पर मेरी बेटी का दोस्त उसे मशवरा देता है कि कबाब में आने वाली हड्डी को आज हमेशा के लिए निकाल देती हैं। मेरी बेटी उस यहाँ में यहाँ मिलाती है और साथ ही वो किसी मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता दोस्त को कॉल करके सारी बात समझाता है। उसका डॉक्टर दोस्त आता है और बिना सोचे समझे मुझे इंजेक्शन लगा देता है। मुझे लगा कि इंजेक्शन मेरी मौत है। मेरे दिल की धड़कन घुट रही है। मैं तकलीफ़ से कराह रहा हूँ। मेरा कमरा बाहर से बंद है और मेरी बेटी अपने दोस्त और उसके दोस्त के साथ दूसरे कमरे में बैठी दुनिया की अयाशी और आखिरत के अजाब का सामान कर रही है। मैं मौत की आखिरी हिचकी से पहले सोच रहा हूँ, कब्र से डरने वाली बच्ची आज खुदा से भी नहीं डर रही। आखिर क्यों? शायद मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मगर मैं तमाम बेटियों को नसीहत करना चाहूँगा कि आपके वालिदैन के लिए अल्लाह ताला की रहमत है, रहमत बनकर रहा करें। मेरी बेटी के अजाब या आजमाइश ना बन जाया करें। एक हिंदू कहता है कि मुसलमानों के लिए ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर होता है, ऐसा क्यों? मैंने उसे इस सवाल के पीछे छुपी वजह पूछी तो उसने कोई यूँ एक रवादात सुनाई
कि मेरा नाम शेवा सलोम है। मैं हिंदुस्तान में यूपी का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में चंद घर मुसलमानों के भी हैं। मुसलमान दुनियावी लिहाज से तालीम याफ्ता बिल्कुल भी नहीं हैं, लिहाजा वो बस खेती बाड़ी या मजदूरी करके अपना पेट पालती हैं, जिसकी वजह से उनके माली हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इन्हीं चंद गिने चुने मुसलमानों में से एक बशर नाम का आदमी था, जिसने अपनी गधा गाड़ी बना रखी है। वो गधा गाड़ी पर मजदूरी करके रिज़्क कमाता और अपना और अपने घर वालों का पेट पालता। इसके अलावा साहिब इस्तेताअ लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए गधा गाड़ी बतौर एम्बुलेंस और अमन जैसी सवारी भी इस्तेमाल होती थी। बशर ने चेहरे पर दाढ़ी सजा रखी थी, मगर पूरे गांव में वो वह शख्स था जो ईद पर भी मस्जिद नहीं जाता था। मैंने उसे कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। अलबत्ता वैसे हर वक्त सर पर उमामा, हाथ में तस्बीह ले रखता। उसके होंठ हिलते रहते जैसे साफ जहर था कि वो कुछ ना कुछ जिक्र करने में मसरूफ़ है। मैंने एक दिन उसको अपने घर मजदूरी के लिए बुलाया तो उसे मस्जिद न जाने की वजह पूछ ली। मेरी बात सुनकर वो शख्स यूं समझे रो पड़ा और कहा कि शायद अल्लाह ताला को मंजूर नहीं कि मैं उसके आगे सजदा करूं। मुझे गुर्दों की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरा छोटा पेशाब पर काबू नहीं रहता। हर वक्त कतरे निकलते रहती हैं, जबकि मस्जिद जाने के लिए बंदे और लिबास का पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। ये बात करते हुए शख्स के चेहरे पर अफसोस, रंज और मलाल है। बेबसी के सारे नज़ारे नज़र आ रहे थे। खैर, उसने अपना काम मुकम्मल किया, मजदूरी दी और घर को चल दिया। एक बार रमज़ान मुबारक का महीना था। हमारे गांव में एक बेवा मुसलमान औरत अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। बड़े 2 बच्चे जवानी की दहलीज पर थे। औरत घर के काम काज करने में मसरूफ़ थी कि उसे करंट लगा और वो चल बसी। उसकी मौत के बाद पता चला कि उसके घर तो शहरी में खाने तक को कुछ नहीं था। कफन, दफन और कब्र वगैरह के अखराजात कहाँ से आएंगे। तमाम मुसलमानों ने हतल मकदूर कोशिश की और चंदा जमा किया, मगर वो पैसे बमुश्किल कब्रस्तान की कमेटी से कब्र खरीदने के लिए बन सके। कफन वगैरह खरीदने के लिए अब भी मज़ीद पैसों की ज़रूरत थी और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बशर ने अपना गधा गाड़ी बेच दी और इस गधा गाड़ी से मरहूम मुसलमान औरत के कफन दफन का इंतज़ाम किया और बाकी पैसों से हाथ से चलने वाली 2 रेडियाँ खरीदकर एक बार खुद फल फ्रूट लगा लिया, जबकि दूसरे पर इन यतीम मुसलमान बच्चों जिनके वालिदैन गुजर चुके थे, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इनमें से बड़े बच्चे को सब्ज़ी लगा कर दे दी। सारा दिन इस लड़के को साथ मिलाकर मजदूरी करता। शाम को दोनों इतना कमा लेते कि दोनों के घर रोटी बन जाती। मैंने बशर से पूछा कि तुम्हारा अच्छा भला गधा गाड़ी का काम चल रहा था, तुमने महज एक मुर्दा औरत का तन ढांपने की खातिर वो क्यों बेच दी? अब कितनी मशक्क़त के बाद तुम्हारे घर 2 वक्त की रोटी बनती है, जबकि पहले तुम एक आधा फेरा कर लेते तो तुम्हारा गुजारा हो जाता था। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया था, मगर उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने कहा था कि उम्मत मुस्लिमा की इस बेटी का कफन मेरी गधा गाड़ी और मेरे घर वालों की पेट पूजा से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था, लिहाजा मैंने वही किया और मेरे अल्लाह ताला का वादा है कि वो रमज़ान में किया गया अच्छे अमल का अजर कहीं गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई बेहतर सबब पैदा कर देंगे। बशर के जवाब से मैं इतना मुतासिर हुआ कि मज़ीद कोई सवाल नहीं कर सका और फिर मैंने अपनी आंखों से हालात बदलते देखे। मैंने देखा कि रेडी बान बशर ने उसी यतीम बच्चे के साथ मिलकर एक दुकान किराए पर ली। इस दुकान में सब्ज़ी और फल फ्रूट लगाए। कुछ ही सालों में वो दुकान उन्होंने ख़रीद ली और फिर हर साल एक दुकान में इजाफा होता गया। जो जो बशर के कारोबार में इजाफा होता गया तो मुसलमानों के हालात भी बेहतर होते गए, यहाँ तक कि हमारे करीबी शहर की सब्ज़ मंडी पर फल फ्रूट के बड़े ताजर मुसलमान बन गए। तमाम मुसलमान बारोज़गार थे और इनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। मैंने देखा वही मुसलमान जो सारे मिलकर भी एक औरत के लिए कफन नहीं खरीद सके थे, आज जब भी बशर फौत हुआ कब्रस्तान की कमेटी के पास कई मुसलमानों की कब्रों के लिए एडवांस पैसे जमा थे, कई लोगों के कफन के लिए रकम मौजूद थी। यकीनन बशर की मौत के बाद हमारा गांव से कभी उम्मत मुस्लिमा की कोई बेटी बगैर कफन की कब्र में नहीं उतरेगी और ना ही कफन की खातिर दर दर पर जाना पड़ेगा। बशर के बदलते हालात देखकर मैंने एक ही नतीजा अखज़ किया कि ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर होता है, मगर क्यों इस बात का जवाब नहीं मिल पाया। जब शेवा सलोम ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो मैंने उसके जवाब में उसको बताया कि ये तालीमात मेरा मज़हब देता है।